नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह तारीख ऐतिहासिक वक्त रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु अब आपके अष्टम भाव में है, अपने मित्र की राशि में है। परंतु 8 जून को एक और बड़े ग्रहों के शुक्र, माँ लक्ष्मी आपके अष्टम भाव में ही आ रही हैं, जहाँ पर पहले से ही गुरु विराजमान हैं। अब यहाँ पर गुरु और शुक्र की युक्ति का कैसा प्रभाव रहेगा, शुक्र का यह राशि परिवर्तन धनु राशि पर कौन कौन से बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ पर बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा? क्या आपके सपने और इच्छाएं पूरी करेंगे? एक माँ लक्ष्मी और दूसरे श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है और दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक समय जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन लाएगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होते ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके सपने और इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि गुरु और शुक्र यानी एक तरफ श्री नारायण भगवान का आशीर्वाद और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, जिससे कि आपके सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर गज लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वह यहाँ पर बैठकर दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव को लाभ पहुँचाती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर लाभ के योग बनते हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो शत्रु राशि में, परंतु गुरु के साथ अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर अधिकतर अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलता है। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, गुप्त धन के योग भी बनते हैं, लगातार सकारात्मक प्रभाव रहता है। शुक्र और गुरु की युक्ति जिसका प्रभाव आपके दूसरे भाव में है, वह शनि देव का घर है। शुक्र शनि के मित्र हैं, परंतु गुरु शत्रु हैं। शनि देव जो कि आपके 4th हाउस में विराजमान है, जहाँ पर 12 नंबर लिख रहा है, परंतु यह आपका 4th हाउस होता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु और शुक्र की दृष्टि आपके दूसरे भाव में होना धन से संबंधित मामलों में सफलता देखने को मिलती है, संचित संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वाणी पर भी प्रभाव रहता है। लगातार यह योग व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि दोनों ग्रह विवाह के कारक होते हैं, एक ग्रह स्त्री कारक है तो एक ग्रह पुरुष कारक होता है। बड़े से बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलते हैं। यह प्रभाव ही आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं होती हैं, वह आपकी समाप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं। लगातार बदलाव देखने को मिलता है, लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है। गुरु और शुक्र की दृष्टि बहुत ही लाभकारी रहेगी, क्योंकि शुक्र और गुरु की युक्ति ही बहुत ही शुभ मानी जाती है। 12 वर्षों के बाद गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में आए हैं, वहीं शुक्र जो कि हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं। यानी गुरु जीवन में ज्ञान को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, धार्मिक कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। वहीं शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। केतु महाराज आपके
नवम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भाव भाग्य का होता है। परंतु 8 जून यह बहुत ही ऐतिहासिक समय रहता है, क्योंकि अब गुरु और शुक्र आपके अष्टम भाव को लाभ पहुंचाएंगे, जो कि चंद्रमा का घर है। यहाँ पर शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु गुरु चंद्रमा को अपना मित्र, जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनते हुए दिखाई देंगे। मन जो आपका विचलित रहता था कार्य क्षेत्र में, अब यहाँ पर कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक आपका मन लगेगा और कार्य भी आपके लगातार समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। जो बिगड़े हुए कार्य थे, उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं थी, वह यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव बहुत ही सार्थक रहेगा धनु राशि वालों के लिए। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में, पंचम आपके 12वें भाव में और नवम आपके 4th हाउस में पड़ रही है, मंगल के घर में और शनि के घर में, और वहीं शिवम गुरु के ही घर में गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु अच्छे होंगे तो यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा धनु राशि वालों को। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र की 7वीं दृष्टि, जो कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में जो उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। जो परेशानियां, मनमुटाव, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल स्वयं अपनी ही राशि में है, पावरफुल हैं। बुध स्वयं अपनी राशि में है, पावरफुल हैं। वहीं गुरु मित्र की राशि में है, पावरफुल हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु भी अपने मित्र की राशि में है। जब ग्रहों के सेनापति युवराज और कलयुग के राजा सकारात्मक हो जाते हैं, तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को लाभ की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि जो जीवन में संघर्ष होता है, समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, वह आपकी लगातार समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। यानी यहाँ पर बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है, क्योंकि दोनों का प्रभाव रहेगा। अवश्य ही धन को बढ़ाएंगे, अवश्य ही बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव रहता है। गुरु को पुरुष कारक कहा गया है, स्त्री कारक कहा गया है शुक्र को। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, विवाह के योग बनाते हैं और साथ ही कार्य क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता देखने को मिलती है। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की पूर्ण दृष्टि 8 जून को शुक्र के ऊपर रहेगी। गुरु के ऊपर है, परंतु फिर शुक्र के ऊपर भी मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि होना मित्र के घर में, क्योंकि मंगल और चंद्रमा गुरु मित्र हैं, परंतु शुक्र कहीं न कहीं उतार चढ़ाव वाला प्रभाव दिखलाते हैं। मंगल की दृष्टि होना यानी क्रोध को बढ़ा देते हैं। कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों पर क्रोध देखने को मिल जाता है, या छोटी छोटी बातों से परिवार में अनबन भी देखने को मिल जाती हैं, यानी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर परेशानियां, मनमुटाव देखने को मिल जाता है। परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तरफ श्री विष्णु भगवान और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी मिलकर गज लक्ष्मी राजयोग जो बनाते हैं, यह बहुत ही सार्थक रहता है। गज लक्ष्मी राजयोग में आपके सभी सपने और इच्छाएं पूरी होती हैं। लगातार सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहता है। जिस समय की आपको तलाश थी, वह समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। लगातार गुरु के भी उपाय करें और शुक्र के भी उपाय करें, जिससे कि लंबे समय तक
बड़े से बड़े लाभ के योग बने। धनु राशि वालों के अब सपने और इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के योग से जो कि गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, यह व्यापारियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है और नौकरी में कर रहे अधिकारियों के लिए भी यह बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। परंतु महत्वपूर्ण रहेगा लगातार गुरु के उपाय करें, शुक्र के उपाय करें। यह दोनों मिलकर विवाह के योग भी बनाते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन और बदलाव यह बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव और यह परिवर्तन आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को अचानक लाभ की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ के योग बना रही है और वहीं गुरु की नवम दृष्टि जो कि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है सुखों के क्षेत्र में, यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि होना वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि शुक्र जब आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, उन पर राहु की दृष्टि थी, परंतु 8 जून को शुक्र गुरु के साथ आपके अष्टम भाव में लगातार बड़े से बड़े लाभ के योग बनाते हुए दिखाई देंगे। जीवन के संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लगातार परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक रहता है। इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यानी प्रिय धनु राशि वाले इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। विदेश से संबंधित लाभ के योग बनेंगे, जिससे कि परिवर्तन और बदलाव बहुत ही सार्थक रहेगा और जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं रहेंगी वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर बड़े से बड़े लाभ के योग बनते हैं। करियर के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन और साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में बदलाव जो कि आपके अनुकूल रहता है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यह बड़ा बदलाव जो कि आपके अनुकूल रहता है, जिससे कि जो कार्यों में उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो प्रिय धनु राशि बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष है और वह अपना इन सभी परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रिय धनु राशि वालों आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उन्हें धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई दे, क्योंकि यह उपाय जीवन में सुरक्षा चक्र का कार्य करते हैं, जिससे कि आने वाली परेशानियां और आने वाले समस्याओं को आप समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही लाभकारी हो जाता है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कराते हैं जीवन में, और जब सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है तो लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भी भाव है और अष्टम भाव गुप्त धन का भी भाव है, परंतु यह दुर्घटनाओं का भी भाव होता है। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे और जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य में सकारात्मकता प्राप्त कराएंगे, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक होना ही बहुत आवश्यक हो जाता है। तो प्रिय धनु राशि वालों, शुक्र का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से
जय श्री विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें। जो सच्चे भक्त हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी।